नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन पे। मित्रों, ये टॉपिक पटवार टेस्ट सीरीज का टॉपिक है। हमारा टेस्ट सीरीज का एक अभियान चल रहा है, तो उसके तहत ये तीसरा वीडियो डाला है हमने। तो आगे जो 2 वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हो। उसमें एक में 25 क्वेश्चन है, एक में लगभग 10 क्वेश्चन है, और ये तीसरा है जिसमें हम 20 क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास प्रसाद का एक सीरीज है, पर हम साथ न लेके शॉर्ट वीडियो बनाए ताकि देखने में आसानी रहे। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखीय बनाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 11वां। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राज्यीय ने राज्य से सीमा लगाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, ऐसे वह जिला बताइए। इसमें 2 सीमाएं रेखीय बनाता। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर, चौथा है गंगानगर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? फोर्थ, यानी गंगानगर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया। इसका पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा जोधपुर में, चौथा है जयपुर में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर में। ठीक है ना। जो सती प्रथा का सर्वप्रथम कन्या वध करने का जो प्रयास किया गया वो जयपुर में किया गया। ठीक है ना। किसमें किया गया? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम स्वान रियासत थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान की प्रथम स्वान रियासत थी। पहला है जालोर, दूसरा चिरोई, तीसरा संगबरी, चौथा है बूंदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी संगबरी। ठीक है, चाकमरी। ये जो सी आंसर है वो राइट था। क्वेश्चन नंबर 14 है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। क्वेश्चन में है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। पहला है श्री हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चिरोई, झालावाड़। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है श्री गंगानगर, यानी बी वाला ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है गंगानगर। क्वेश्चन नंबर है 15वां क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेगस्टिक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था। ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजधानी राज्य था। तो इसका पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा करौली, तीसरा जयपुर, चौथा अजमेर। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है करौली। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है उसे करौली है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो ड्राकिटन ऑफ लोप्स के तहत हस्तगत हुई, वहां पर कहाँ पर थे। ठीक है ना। स्थान पूछा है। तो पहला है सवाई माधोपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सवाई माधोपुर, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन है 17वां। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह राज्य है। तो इसमें इसका राइट आंसर है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी पंजाब। पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। 18वां क्वेश्चन है राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धर्म स्थल है। ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। पहला है हिंदू धर्म,
दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा जैनियों का धर्म और चौथा है पारसियों। ठीक है ना, इसमें क्या ऑप्शन राइट है? तो दोस्तों आप एक बार देखो, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जैन धर्म से रिलेटिव है ये मंदिर, इसका ऑप्शन है वो सी राइट। 19वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है पाली ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा अजमेर, चौथा है जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर। ठीक है ना, इसका सी राइट है अजमेर। 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। संत पीपा जो राजस्थान के लोक देवताओं में एक माने जाते हैं, राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। पहला यज्ञ, दूसरा मूर्ति पूजा, तीसरा तपस्या, चौथा भक्ति। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है तीसरा, यानी सी आंसर राइट है तपस्या। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा? ठीक है ना, 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा? इसमें वार का नाम पूछा है, यानी 21वीं सदी जब होगी तो उसका प्रथम दिन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा शुक्रवार। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी 21वीं सदी का जो प्रथम दिन होगा वो होगा सोमवार। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इनफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है ना, ये कंप्यूटर रिलेटिव क्वेश्चन है जो पटवार सिलेबस में दिया हुआ है। पहला है ऑप्शन इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा डेटा और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, सभी कथन असत्य हैं, मतलब ये सभी राइट। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों है डेटा। ठीक है ना, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी में नाम पूछा है। कंप्यूटर में हिंदी नाम पूछा है। गणना करने वाले, संगणक, हिसाब करने वाला, परिगणक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है ना, संगणक। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? ठीक है ना, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? पहला 1024 बाइट, दूसरा 1024 मेगाबाइट यानी एमबी, 1024 गीगाबाइट यानी जीबी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1024 बाइट यानी पहला 1024 बाइट। ठीक है ना, ए राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस में जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर रिलेटिव क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, इसका परिवर्तन करता है, उसका नाम पूछा है। तो पहला है प्रोजेक्टर, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा इनपुट डिवाइस, चौथा है प्रोग्राम। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेसर यानी बी। ठीक है ना, इसका बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछिए, ईडीपी की फुल फॉर्म पूछिए आपको। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रिक डेटा पावर, पहला ऑप्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक डेटा पार्ट, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक डेटा प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी
सी राइट है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऐसा कंप्यूटर का नाम पूछा है जो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है। तो पहला है नोटबुक, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा लैपटॉप, चौथा सुपर कंप्यूटर। जो सबसे महंगा और सबसे तेज और सबसे बड़ा हो उस कंप्यूटर का नाम पूछा है, तो उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। ये जो ऑप्शन नंबर 4 ये राइट है। 28वां क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंट लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं? एक तो बारकोड पहला नंबर, दूसरा कोड, तीसरा प्रोसेस, चौथा स्कैनर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी बारकोड कहते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये कंप्यूटर की मेमोरी रिलेटिव क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी, अतिरिक्त मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज। ये सभी उपयुक्त सभी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऐसा प्रोग्राम का नाम बताइए जिसका उपयोग करने से कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा नेटवर्क, चौथा है यूटिलिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यूटिलिटी है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो डी यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा कौन सी है? ठीक है ना, ये भारत की राजभाषा रिलेटिव क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा एक तो पाली, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। तो दोस्तों जो भारत की राजभाषा है वो है यानी सॉरी, भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यानी संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला है कि जिन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। ऑप्शन पहला है लिपि, दूसरा भाषा, तीसरा स्वर, चौथा व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर। ठीक है ना, स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के क्रमानुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश के क्रमानुसार पहले कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पंप। ठीक है ना, पंप इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है 25। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की अविनाशी इकाई है। ठीक है ना, भाषा की अविनाशी इकाई है। इसमें पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा अक्षर, तीसरा शब्द और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अक्षर। ठीक है ना, भाषा की अविनाशी इकाई है वो है अक्षर यानी बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ठीक है ना, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है वर्ण की मात्राएं, दूसरा है वर्ण के उच्चारण के समय लगने वाला समय, तीसरा है वर्ण ध्वनि का परिमाण, चौथा है वर्णों का क्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किन
तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी यानी सभी बोले जा मतलब विवेचना की जाती है, वर्ण, शब्द और वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना। हिंदी भाषा की लिपि पूछी है तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए यानी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, जिन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे कहते हैं, उसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट है, उससे स्वर कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जब दिनेश ए से बी को 25 किमी घंटा की चाल से चलता है तो उसे 20 की मिनट की देरी हो जाती है, तथा वह जब 30 किमी घंटा की प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो वो समय से 8 मिनट देर पहुंचता, तो यात्रा की दूरी होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको 30 किलोमीटर। आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सॉल्व करें, क्योंकि ये अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी कोई सॉल्व करके आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो, हम आपको सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट एवं फोटो भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर 7:30 बजे जयपुर से रवाना होकर 15 बजे कोटा पहुंच जाती है। यदि मोटर कार की चाल 58 किलोमीटर घंटा हो तो जयपुर से कोटा दूरी ज्ञात करो। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 435 दूरी। ठीक है, किलोमीटर घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई कितनी हो गई। पुल की लंबाई पूछी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1250। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वर्गाकार भूखंड के विकर्ण पर 15 किमी घंटे की चाल से चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक 136 मिनट में पहुंच जाता है। उस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, नहीं भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 578। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल पूछा है तो 578। 45वां क्वेश्चन है, एक आदमी 10 किमी घंटा की चाल से चल रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 62 मिनट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात होगा। अनुपात पूछा है, तो इसका जो अनुपात है वो है 3:4। अगला क्वेश्चन है, एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, वह आधी दूरी 40 किलोमीटर घंटा की चाल से और से 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो यात्रा की दूरी किलोमीटर में है। तो ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो है 384 यानी डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 40 किलोमीटर घंटा की चाल से कोई दूसरी दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, तो वह दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि राहुल और मान सिंह दोनों ही जयपुर से कोटा की ओर साइकिलें से 11 बजे रवाना होते हैं। यदि राहुल की चाल 12 किलोमीटर घंटा तथा मान सिंह की चाल 10 किलोमीटर घंटा हो तो बताओ 16 बजे तक राहुल मान सिंह कितने आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है और
इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन। एक मोटर 7:30 बजे जयपुर से रवाना होकर 15 बजे कोटा पहुंच जाती है। यदि मोटर कार की चाल 58 किलोमीटर घंटा हो तो जयपुर से कोटा की दूरी ज्ञात करो। ठीक है ना, इसकी दूरी होगी 4 चौक 35 किलोमीटर। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी वाला बटन दबाए ताकि अगला जब टेस्ट सीरीज डाले तो आपको जल्द से जल्द मिले। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।